आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिस रज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 न्यू मैथ्स बुक पी पंजाब टेक्स्ट बुक की, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट आपके पास गिवन है और आपने इसको रैशनलाइजिंग के तरीके से सॉल्व करना है। अब आपको रैशनलाइजिंग का मतलब तो पता होगा, ठीक है। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर उन्होंने आपको कह दिया है कि डिनोमिनेटर है, ठीक है, और उसको आपने सॉल्व करना है। और हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताती चलूँ। ठीक है, अब आपके पास ये क्वेश्चन मौजूद है 13/4 प्लस √3। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे रैशनलाइजिंग जब डिनोमिनेटर की बात आती है तो इट्स मीन टू एलिमिनेट एनी रैशनल नंबर लाइक अ स्क्वायर रूट। ठीक है, एनी इर्रेशनल नंबर। आपने जब आपके पास डिनोमिनेटर में एनी इर्रेशनल नंबर आ जाए, ठीक है, इर्रेशनल नंबर का मतलब जो होता है वो होता है लाइक अ स्क्वायर रूट। अगर कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हो और आपके पास डिनोमिनेटर में हो तो इसको इर्रेशनल नंबर हम कहते हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर लाइक अ स्क्वायर रूट। ठीक है, तो और इसको इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, आपके पास ये फ्रैक्शन मौजूद है, इसके डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन विद ऑपोजिट साइन। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इसको भूलिएगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से लेंगे ये नंबर, लेकिन विद ऑपोजिट साइंस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। दिस इज़ द वे वी कैन सॉल्व इट एंड वी हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस, ओके, बिकॉज दे हैव मेंशन कि इन्होंने कहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर में आपके पास अगर कोई इर्रेशनल नंबर आता है लाइक अ स्क्वायर रूट तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से विद द डिफरेंट साइन। तो आपके पास ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आप इसमें, और जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाता है a+b और a-b। तो इसका याद रखिएगा, ये होता है a² - b²। तो ये आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर माइनस साइन और √3 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा ये 13/4 माइनस √3 एज इट इज़ अभी रहने दें, ये आ जाएगा 16। ठीक है, 16 - 3। इसको मैं आगे सॉल्व करने की बजाय मैं फर्दर यहाँ सॉल्व कर रही हूँ ताकि इजीली आपको पूरा एक क्वेश्चन जो पार्ट है वो एक ही पेज के अंदर सॉल्व हो। अब 16 - 3 किया 13, तो 13 ये 13 से कट गया, तो आपके पास वी आर गोइंग टू लेफ्ट विद दिस, सो दैट इज़ योर आंसर। आई होपफुली आपको समझ आई होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में देखते हैं √2 प्लस √5 ओवर √3। प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बात याद रखना, मैं हर अपनी जो है क्या नाम है अपनी वीडियो पे ये बात हमेशा हर बच्चे को समझाती हूँ। आप इस चैनल पे अगर आए हैं तो आपका मेन मकसद है समझना, ना कि कोई गलतियाँ निकालना। मैं भी इंसान हूँ, जाहिर है, बल के लिहाज से मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे 400 वीडियोस अब तक अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, इंसान हूँ, इंसान बशर होता है, गलतियों का पुतला होता है, मुझसे प्लस माइनस की गलती हो सकती है, लेकिन हाँ, ये गलती कभी भी नहीं होगी कि मेथड में आपको रॉन्ग समझाऊँ। वंस इफ़ यू अंडरस्टैंड द मेथड तो इट डज़ंट मीन कि आप प्लस माइनस की गलतियाँ निकालें, मुझसे हो सकती हैं, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ।
और माफ़ी मांगती हूँ इस चीज़ से। जाहिर सी बात है, आप प्यारे बच्चे हो, आप लोग क्लास 9 के नए स्टूडेंट्स हो, आप लोग अभी अपनी फ्यूचर की पहली सीढ़ी पे चढ़े हैं, जिस पे आपको एक ऐसी टीचर की तलाश होगी जो बहुत अच्छा आपको अच्छा तरीके से समझाए। और मेरी कोशिश होगी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊं। लेकिन अगर कहीं गलती हुई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद है, बहुत प्यारे से और तरीके से, मोहब्बत से, अदब से आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू व्हेन एवर एंड वेयर एवर यू वांट। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दे दूँगी। इसी तरह अब हमने देखना है कि 2 + √5 और √3। अच्छा, यहाँ पे ये बात हुई थी कि मैंने अभी क्वेश्चन में समझाया कि आपके पास यहाँ पे अंडर रूट होगा तो आपने वो लेना है। बात यहाँ पर आ जाती है कि ये भी अंडर रूट है और ये भी, लेकिन हमने क्वेश्चन को नहीं भूलना। उन्होंने कहा था कि डिनोमिनेटर को लेना है, तो इसलिए अगर डिनोमिनेटर में भी आ रहा है तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। आ रहा है तो इट्स ओके, क्योंकि हमें क्वेश्चन में समझाया गया है कि आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन गया 5, और इसी तरह √3 का होल स्क्वायर, ये इससे कट गया तो आपके पास आ जाएगा √3। ठीक है, और ये आ जाएगा √2 + √5 और नीचे 3 रह जाएगा। अब आप इसको ओपन कर लें तो ये √3 × 2 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई अंदर कर लें और ये आ जाएगा 3 × 5। ठीक है, और नीचे रह जाएगा 3। ठीक है, तो जब आप इसको करेंगे तो 6 + 15/3। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, अंडरस्टैंड। इसी तरह हम पार्ट 3 करते हैं। आई होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैंने इतनी मुश्किल ना ही तो इंग्लिश बोलती हूँ और ना ही इतनी मुश्किल उर्दू बोलती हूँ जो मेरे बच्चों को समझ ना आए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले में। हमारे पास यहाँ पे फिर से हमने डिनोमिनेटर को लेना है। वी विल इग्नोर द न्यूमिरेटर बिकॉज दे हैव गिवन इन आवर क्वेश्चन कि आपने रैशनलाइज किसको करना है, डिनोमिनेटर को, विद द हेल्प ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखें, गलती से मैंने 2 लिख लिया, लेकिन मैंने देख लिया, मैंने लिख लिया। अगर मैं ना देखूं और मैं गलती से लिख लूं तो इस चीज़ के लिए माजरत चाहती हूं। इस चीज़ पर आप कभी भी गुस्सा ना करना मेरा बेटा। आप लोगों को वंस इफ़ यू अंडरस्टैंड, तो आपके पास बुक भी मौजूद है बेटा, आपके पास हर चीज़ मौजूद है। आप क्या कर सकते हैं, आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके आ गया आंसर। ठीक है, ये 3 पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं 4th पार्ट की तरफ। √2 6 + 4 √2। सोल्यूशन आपके पास मौजूद है। अब हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। √2 6 + 4 √2 मल्टीप्लाई 6 - 4 √2 और 6 - 4 √2। अब ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा दोनों मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा होल स्क्वायर रूट से, क्योंकि 2 हैं। ठीक है, a × a स्क्वायर बनता है, तो इसी तरह ये भी, और ये अभी मैंने आपको बताया ये बन जाएगा a² - b² का फॉर्मूला। ठीक है, ये मैंने अभी बताया। तो आगे चलते हैं, जगह कम है, सॉल्व नहीं होगा, तो मैं आगे ले जाती हूँ और आगे सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर + 4 √2 का होल स्क्वायर -2 6। ठीक है, 4 √2, और साथ में हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर जो कि 36, और 4 का स्क्वायर 16, और वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा। अगर आप पीछे जाके देखें तो ये स्क्वायर 4 का स्क्वायर जो होगा वो 16, और स्क्वायर से कट जाएगा 2। तो आपने ये इस तरह से सॉल्व करना है। इससे आ जाएगा 36 + 32 - 48 √2, और ये आ जाएगा आपके पास 36 - 32। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 68 - 48 √2 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बन गया 17 - 12 √2। ठीक है, अब 17 - 4 √2 कैसे बन गया, तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर ये 48 है, सॉरी 48, मैंने क्या किया, मैंने इनको 4 से क्या किया,
कैंसिल कर दिया। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ पे, फिर मैं मज़ीद थोड़ा छोटा सा स्टेप लेके मैं समझा देती हूँ, ज़्यादा अच्छी बात है। अब आप क्या करेंगे कि आपने 4 यहाँ से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 68 डिवाइडेड बाय जब 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17। ठीक है, माइनस जब 48 को 4 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 √2, तो ये आ जाएगा 4, तो ये 4 से कट गया आपके पास। यू आर गोइंग टू लेफ्ट विद दिस, जो कि आपके पास ये आंसर है। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। इसी तरह हम चलते हैं अपने 5th पार्ट की तरफ, और 5th पार्ट में √3 माइनस √2 √3 प्लस √2, तो ये सोल्यूशन आ जाएगा √3 माइनस √2 √3 प्लस √2। आई एम रियली सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, एक्चुअली मेरा गला सही नहीं है। तो अब इसको अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे कि अब इसको सॉल्व करेंगे। अब आपके देखें ये साइन और ये साइन सेम है। ठीक है, जब हमारे पास साइन सेम होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब फॉर एग्जांपल साइन सेम होते हैं लेकिन हमारे पास ये वेरिएबल्स एक हों तो ये हमारे पास आ जाता है a - b होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह √3 √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और जब हमारे पास साइन ऑपोजिट हों, ठीक है, साइन ऑपोजिट हों जैसे a+b और a - b, तब हमारे पास क्या बन जाता है फॉर्मूला a² - b²। ठीक है, इसी तरह फिर ये √3 का स्क्वायर मतलब अलग अलग स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम देखते हैं √3 का होल स्क्वायर। इसको अब हमने क्या करना है, ओपन करना है। किससे ओपन करना है, ये आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं हम उससे ओपन करते हैं। कोशिश तो मेरी थी कि यहाँ पे मैं पूरा कर लूँ, लेकिन ये यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि डिवाइज़र पे जो बात जाएगी फिर वो आप लोगों को दिखेगी नहीं, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a - b होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है a² + b² - 2ab। अब यहाँ पे ये चीज़ें कैसे आई हैं, अच्छा यहाँ पे a - b और a - b था। ठीक है, a - b और a - b, तो मैं किस तरह से करती थी और मैं अपने बच्चों को किस तरह से समझाती हूँ ताकि उनको भी मिस्टेक ना आए। सबसे पहले आपके पास जो नंबर लिखा होता है ना, जो भी नंबर वेरिएबल कुछ भी, तो आप उसको पहले लिखें और दोबारा अगला वाला एज इट इज़ लिख लें। उसके बाद क्या है, -b लिख लें, फिर अगला वाला एज इट इज़ लिख लें, और इस तरह से आप मल्टीप्लाई करें तो आप बिलीव करेंगे कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। अब आप ये देखें +b² और -2ab। अब आप इसको मैच कर लें और इसको मैच कर लें, एक ही है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश ये मैं यही करती हूँ कि जब भी अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो फॉर्मूले में हमारे पास जो होगा तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं इस तरह से इसको सॉल्व करूँ। तो ये आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा -2 फॉर्मूले का ab, तो √3 और √2। ठीक है, और डिवाइडेड बाय फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 - 2। क्यों आ जाएगा डिवाइडेड बाय, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो बाकी जो नंबर रह जाएंगे वो ये रह जाएंगे। इसके बाद हमारे पास ये भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये 3 + 2 -2 √3 और √2। ठीक है, अच्छा अगर देखा जाए तो 3 - 2 है तो वो 1 होता है, तो अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, अब 3 + 2 5 और ये -2 और √। अब यहाँ पे अगर आपके पास स्क्वायर रूट है तो हम इन दोनों को अंदर से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 5 - 2 और ये 6, तो ये आपका आंसर है। अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं हम अपने। हमारे पास है 4 √3 और नीचे हमारे पास है √7 प्लस √5। ठीक है, सोल्यूशन 4 √3 और √7 प्लस √5। अब यहाँ पे जब हम रैशनलाइज करेंगे तो आपके सामने हम करेंगे किसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ, पर विद ऑपोजिट साइन के साथ। ठीक है, ऑपोजिट साइन, वहाँ नीचे प्लस था तो हम यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे
जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे से हमारे साथ बनेगा, सूरत हाल होगी, और नीचे a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4√3 √7 माइनस √5। ठीक है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो 7 माइनस 5 तो वो 2 आ जाएगा, तो वो 4 जो है वो 2 से कट जाएगा, और कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, और ये आपका आंसर है। ये मैं यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं जो थोड़ा सा मैथ्स में वीक हैं, हो सकता है उनको डायरेक्ट जो है ना समझ ना आए। 7 माइनस 5 2 होता है, तो मैंने 2 को 4 से कट किया तो 2 आ गया, तो ये आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट मेथड को अभी समझना, ज़ाहिर है इतना जल्दी तो नहीं समझेंगे। 8 क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ सीरियस होते हैं, कुछ नहीं सीरियस होते। वो फिर किस एज में आके सीरियस हो जाते हैं, फिर उनको समझ आती है कि नहीं, हम लोगों को अच्छा सा पढ़ना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। अब इन्होंने कहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई में हमने एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जब हमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि सिंप्लीफाई करें, तो उसके बाद हमारे पास ये हमें ये देखना होता है कि हमने इसको जो सिंप्लीफाई कर रहे थे, जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन होता है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गिवन होता है, तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बहुत से तरीके होते हैं कि आप किसी भी वे से आपको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको मेंशन तो किया नहीं कि आपका जो है मेथड वो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आप किसी भी तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब अगर देखा जाए तो ये माइनस, अब पावर जो है ये -3/4 है। हमने क्या करना है, इस माइनस को ख़त्म करना है। और जब हम इस माइनस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि मेरे पास जो डिनोमिनेटर में है वो मैं नोमिनेटर में लिख लूँ, और जो न्यूमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में। जैसे कि 16/81 मैं उल्टा कर लूँगी तो मेरे पास यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास जो माइनस था ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको मज़ीद कैसे एलुब्रेट करेंगे कि सिंप्लीफाई करेंगे। अब अगर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो अगर आप मुझे बताएं कि 16 है, 16 का अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो ये हमें पता है कि 2 का पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 और 81 की जो होगी वो भी 3 की पावर 4, तो ये आ गया हमारे पास 3/4। तो अब इसको मज़ीद हम करेंगे सॉल्व, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब ये क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं ये पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई, तो ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 क्यूब और नीचे 3 क्यूब। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये 8/27, मतलब 2 2 4 4 2 8 एंड 3 3 9 3 3 27। तो कुछ इस तरह से हमने आप इनको सिंप्लीफाई करना था। अब अगला भी देखते हैं, अगला भी कुछ इसी तरह से है। ठीक है, मुश्किल नहीं, आसान है बहुत ज़्यादा। 4/9 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब इन्होंने आपको यहाँ पर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के साथ सिंप्लीफिकेशन करने को कहा है। तो चलें देखते हैं इसको कैसे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ आप अपने सोल्यूशन के सेक्शन में एज इट इज़ उतार लें। ठीक है, देखने वाले को पता होना चाहिए कि आप लोगों को किस हद तक समझ आ रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसकी पावर -2 है, तो हम इसको अपोजिट में ले जाएंगे और हम सबसे पहले ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पे तो कहीं ऐसा मसला नहीं था, तो इसी वजह से हम इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 4 का स्क्वायर अगर आप देखें तो आपके पास 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और नीचे 9 होता है। अब मैं इस डिवीज़न को ख़त्म करने लगी हूँ और मल्टीप्लाई में। अब जब आप डिवीज़न को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो याद रखिएगा जो उसके साथ जो टर्म लिखी होती है वो आपकी ऑपोजिट बन जाती है, मतलब 9/4। ठीक है, इसका भी यही सिस्टम है कि आप का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाता है, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे आपके पास 9 क्यूब है और 4 क्यूब है, तो 9 क्यूब में मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 729 आ रहा है, और 4 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 64 आ रहा है, और 16/27। और उसको मैं मज़ीद सॉल्व करूँगी तो मेरे पास मल्टीप्लाई करूँगी, सारों को नीचे से डिवाइड कर दूँगी तो मेरे पास आंसर आ रहा है 12। तो अब आप कैलकुलेटर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, तो आप डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन को डालेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 0.027 -1/3, तो ये सोल्यूशन है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे भी सबसे पहले क्या है, हमने इस माइनस को ख़त्म करना है, और कैसे ख़त्म करेंगे ये मैंने आपको बताया था।
हम अब हमने -1/3 को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये तो ऑलरेडी न्यूमरेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर को हमने सबसे, ये तो इसमें डिनोमिनेटर तो है ही नहीं है, तो हमने इसको सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करना है। तो क्या करेंगे हम सिंपल वे में, आप लोगों ने देखा होगा हम जब डेसिमल्स को ख़त्म जब करते हैं तो हम यहाँ पर नीचे क्या लिख देते हैं, ज़ीरोस ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमने डेसिमल, तो डेसिमल के बाद जितने भी आपके पास डिजिट्स होते हैं आप उतने ज़ीरो ऐड कर देते हैं, तो आपके पास ये फिर आ जाएगा इस तरह से, और आप फिर बाद में इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1000 को हम 10 क्यूब से करेंगे और 27 को 3 क्यूब से, तो 1/3 आ जाएगा, और इस तरह से 10 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 10/3, तो आप यहाँ पे लिख लें, दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह पार्ट 4 को देखते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास क्या आएगा, x14 मल्टीप्लाई बाय y21 मल्टीप्लाई बाय z35 डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ जाएगा y14 मल्टीप्लाई बाय z7। अब आपके पास कुछ एक्सप्रेशन जो है उसमें वेरिएबल्स भी इंक्लूड है और आपके पास इसमें, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लें, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमारे पास माइनस में पावर गिवन हो तो हम कैसे करते हैं। अब अगर हमारे पास स्क्वायर रूट हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर रूट की वैल्यू को लिख लेते हैं, और स्क्वायर रूट की जो हमारे पास सिंबल होता है उसको हम चेंज करके हम इसको मैथमेटिकली इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, तो वो होती है 1/2। जैसे आपको पता है मैंने 1/2 लिख ली, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है। अब इस पावर्स को आपने सबके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर वो कट हो सके तो हम कट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये 7 था, ठीक है, ये मैंने चीज़ देखी नहीं है, क्वेश्चन में 7 था, तो ये इसका मतलब हो गया ये 1/7 है, ठीक है, ये 1/7 है, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है, ये 1/7 है। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7, z35 मल्टीप्लाई बाय 1/7, y14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई z7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो आपके पास 7 को इससे कट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इसका मतलब x स्क्वायर, ये करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो y3 मल्टीप्लाई बाय z करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ठीक है, और नीचे आपके पास y स्क्वायर और z, ठीक है, अकेला आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने मज़ीद इसको एलिब्रेट करना है, तो एलिब्रेट कैसे करेंगे, आप ना इनकी पावर्स को ऊपर ले आएँ, 3 की पावर्स -2 हो जाएगी और z 5 - 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, 3 - 2 1 होता है और ये 4, सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। आई होपफुली आपको समझ आई होगी, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। अब आपके पास कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन आ रहा है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। -25 n + 1, तो ये सोल्यूशन, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 25 n + 1 -25 × 5 2n डिवाइडेड बाय 5 × 5 2n + 3 -25 n + 1, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर्स बन सकते हैं ना उनके हम फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है, जो हमारे पास फैक्टर्स बन सकते हैं। हमने पहले भी इसी तरह से ही किया था कि हमने फैक्टर्स बनाए थे, ठीक है, +3 - 5 का स्क्वायर 2n + 1। अच्छा, फैक्टर्स बना लिए हमने, फैक्टर्स बनाने थे, फैक्टर्स बना लिए। अब आपने क्या करना है, इनकी पावर्स को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अंदर 2 है तो बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 स्क्वायर × 5 2n, ठीक है, और साथ में 5 2n + 3 -5 2n + 1 है, ये n + 1 है, तो ये आ जाएगा 2n + 1। अब आपने क्या करना है देखें, तो आपने ये इनकी पावर्स को आप इसमें प्लस करना है, ठीक है,
क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाती, क्योंकि इनकी जो बेस है वो सेम है। जब हमारे पास बेस सेम होती है तो हम उनकी पावर्स में आपस में प्लस कर लेते हैं। इस चीज़ को आपने याद रखना है। 2n + 2 5 2n + 3 + 1 -5 2n + 1, तो ये आ जाएगा 5 2n + 3 -5 2n + 2, और नीचे आ जाएगा 5 2n + 4 और -5 2n + 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉमन निकालेंगे 2n + 2, ठीक है। पावर्स को कॉमन निकालेंगे तो ये 5 रह जाएगा और ये 1 रह जाएगा। जब आप इसमें से कॉमन -1 करेंगे, ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ बनेगा। इसके बाद नीचे से कॉमन देखें तो हमारे पास 2n + 2 कॉमन निकल रहा है, तो ये आ जाएगा 5² - 1। क्यों? क्योंकि 3 - 2 अगर आप करेंगे तो ये 1 रह जाएगा इधर, तो आपने ये देखिए 5 लिख लिया 1। अब यहाँ पे जब पूरा का पूरा जा रहा है तो ये 5 0 होता है, तो आप 5 0 का मतलब ये है कि ये आपके पास 1 है, ठीक है। जब किसी की पावर 0 होती है तो ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है, वो = 1 होती है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब ये है, ये दोनों आपस में कट गए, तो हमारे पास 5 - 1 4 और 5² 25 - 1, तो ये आ जाएगा 4/24, तो ये बन जाएगा 9/2, ठीक है। सॉरी 1/6, 1/6, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं 6 पार्ट की तरफ, और 6 में हमारे पास जो है उसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। डिवाइडेड बाय 2x - 3 मल्टीप्लाई बाय 8x + 2, ठीक है। सोल्यूशन 16x + 1 + 24 2x डिवाइडेड बाय 2x - 3 मल्टीप्लाई बाय 8x + 2। अब सबसे पहले इनकी आपने क्या करनी है, फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स बनाने के लिए जो आपके पास लीस्ट फॉर्म आती है आपने वो करना है, ठीक है। 22 का स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 2x - 3 मल्टीप्लाई बाय 2³ x + 2। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें आप इसमें, तो आपके पास आ जाएगा 2 4x + 4 + 20 × 2 4x 2x - 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3x + 6, ठीक है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, आप इसमें इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे से होगा, 4x + 4 एज इट इज़ + 20 × 2 4x, और नीचे आ जाएगा 2, इनकी बेस सेम है तो आप इनको प्लस कर ले, तो x + 3x - 3 + 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 4x + 4 + 20 × 2 4x, तो ये आ जाएगा 2 3x + x 4x, ठीक है, और -3 + 6, तो ये +3 आ जाएगा। अब आपने इसमें से क्या करना है, कॉमन निकाल लें 4x, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 2 4 + 20, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 4x। अब इनकी पावर्स को आप अलग कर लें, ठीक है, तो ये इससे कट गया, तो आपके पास आ जाएगा ये 16 + 20, और नीचे आ जाएगा 8, ठीक है, तो 36/8, ये आ गया 9/2। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। आगे हम देखते हैं मज़ीद क्वेश्चन नंबर इसका 7। 64 - 2/3 डिवाइडेड बाय 9 - 3/2, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। एक तो सबसे पहले इसका जो है हम माइनस की जो पावर्स है वो ख़त्म करनी है, और साथ में जो डिवाइड है इसको भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे डिवाइड में, ये इस तरह से है ना, इसका मतलब है, ठीक है, इस तरह से है, तो हम इसको उल्ट लिख लेंगे। तो जब हम उल्ट लिखेंगे तो हमारे पास आपके सामने जो इनकी पावर्स है
जो इनकी नेगेटिव है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। 64 2/3, तो ये आ जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये आ जाएगा 64। तो 64 का 4³/2/3, 3 3 से कट गया, 2 2 से कट गया, आपके पास रह गया 3³ और नीचे रह गया 4 स्क्वायर, तो आपके पास ये 27/16। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मज़ीद 8 पार्ट करना है आपने, ठीक है। 8 पार्ट में हमारे पास क्या आता है, 3n मल्टीप्लाई बाय 9 n+1 डिवाइडेड बाय 3n-1 मल्टीप्लाई बाय 9n-1। दिस इज़ योर सोल्यूशन, ठीक है। 3n 9 n+1 डिवाइडेड बाय 3n-1 मल्टीप्लाई बाय 9n-1, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। 3n मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर n+1 फैक्टर्स बना रहे हैं, 3n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर n-1, 3n मल्टीप्लाई बाय 3 2n+2, 3n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 2n-2। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमें इनके आपस में पावर्स को इकट्ठी कर लेंगे, क्योंकि बेस सेम है। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब बेस सेम होगी तो हम इनकी पावर्स को इकट्ठी कर सकते हैं। तो ये 3 2n+3 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 2n+n 3n और -2 -1, ये -3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 2n+3 -3n और +3, तो आपके पास ये आ जाएगा 2n-3 2n-3n। अच्छा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे n था ये, अच्छा ये n था, तो ये 3n हो गया, ये 3n है, ठीक है। तो 3n से कट गया और यहाँ पे ये 2 था, तो ये 2 रहेगा, ठीक है। 2 + 3 5 और 3 की पावर 5 243, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी क्योंकि वो n था, तो मुझे नहीं पता, या मतलब मैंने देखा है, लेकिन बस मिस्टेक हो ही जाती है इंसान से, ज़ाहिर है इंसान गलती का पुतला है। तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। अगर मज़ीद भी आपको कोई गलती महसूस होती है तो प्लीज़ बाय करम यहाँ पर आप ये चीज़ समझें कि आपको अगर मेथड समझ आ रहा है तो इट्स ओके, प्लस माइनस की गलतियाँ तो होती रहती है, जाहिर सी बात है। इतनी देर से समझाना तो वो फिर बीच में कुछ ना कुछ ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं, तो प्लीज़ काइंडली इसको इग्नोर कीजिएगा, बस मेथड को समझ के आप अपने तरीके से कर लें, ठीक है। अब हमारे पास 5n+3 है -6.5n+1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5n -2n मल्टीप्लाई बाय 5n। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे थोड़ी सी जो स्टेटमेंट गिवन है वो ज़रा रॉन्ग है, ठीक है। और किस तरह से रॉन्ग है वो मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है आपके सामने, यहाँ पर हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये वाली रॉन्ग स्टेटमेंट है, और जो राइट स्टेटमेंट है वो मैं भी इसके सोल्यूशन में लिखूँगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है आपकी टीचर भी आप लोगों को बताएगी डेफिनेटली। तो ये देखें, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय 5n, ये है 2 स्क्वायर, अच्छा 5n, ठीक है। इसको रख के हम सॉल्व करते हैं। तो चलें, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अलग करेंगे 5n इंटू 5 3 -6 इंटू 5n इंटू 5, ठीक है। और नीचे हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 5n और -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5n। अब इसमें से 5n हमने कॉमन निकाल लेना। जब हम 5n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 5³ -6 इंटू 5 1 डिवाइडेड बाय, नीचे भी 5n कॉमन निकालेंगे तो 9 -
2 का स्क्वायर, तो ये 5n से कट गया, तो 5 क्यूब क्या होता है 125 और 6 5 5 ज़ा 30 होता है, तो 9 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपके पास आंसर आ गया 95 और 5 = 19। ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू बुक जो है उसको भी हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आपको लोगों को पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बुक जो है वो अगर हम सॉल्व करें तो किस तरह से सॉल्व होगा। तो मैं यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी लाइन बना रही हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू बुक जो हमें गिवन है उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब 5n + 3, ठीक है, -6 5n + 1, ठीक है, और ये आ जाएगा 9 × 5n - 2n × 5n। अच्छा, यहाँ पे फिर हम कॉमन निकालेंगे 5n + 1। अच्छा, जब यहाँ पे 5n + 1 कॉमन निकल जाएगा तो -1 जब करेंगे यहाँ पर तो ये 2 रह जाएगा, तो इसका मतलब n तो निकल गया तो ये स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, 5n + 1 कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे 6 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे हमने निकालना है कॉमन क्या है 5n। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 9 - 2n। अब यहाँ पे हम के कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास 5n वाला कट जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 5 वाला रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 - 6 और 9 - 2n। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 19, ठीक है, और 9 - 2n। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप n की जगह 2 रख लें, n की जगह, क्योंकि आपके ये मिस्टेक है ना तो आपने 2 रखना है, तो 5 × 5 19 और ये आ जाएगा 9 - 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 19, तो 9 - 4, तो ये आ जाएगा 5 19 और 9 - 5, तो 5 5 से कट जाएगा, तो आपके पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा आंसर। क्योंकि n की जगह आपने 2 रखना है, वो क्यों रखना है क्योंकि आपकी मिस्टेक थी बुक में, तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या है, यहाँ पे कहते हैं कि इफ़ x = 3 + √8 then find the value of x + 1/x। ठीक है, अब आपने ये करना है। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है x + 1। आपके पास गिवन क्या है x = 3 √1/8। अब आपने इसको x को जो है वो 1/x करना है, तो आपके पास आ जाएगा 1/3 3 + 1/8। ठीक है, अब आपने इस 1/x को सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करेंगे, वही रैशनलाइजिंग से जो पहले आप करते आ रहे हैं। ठीक है, 3 - √8 3 - √8, तो जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ऐसे, और ये आ गया 3 का होल स्क्वायर -√8 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 - √8 और ये आ जाएगा 9 - 8, तो ये बन गया 1/x, क्या बन गया 3 - √8। ठीक है, ये आपके पास बन गया। सो अब आप लिखना हैंस x = क्या है 3 + √8 और आपके पास 1/x क्या है, 1/x क्या है आपके पास जो अभी आपने निकाला 3। अब आपने क्या निकालना है, सबसे पहले देखिए x + 1/x, तो आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे इस इक्वेशन 1 को इसका इक्वेशन 1 को नाम दे दें। ठीक है, इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसका इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, मैं आगे कर रही हूँ x + 1/x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 √8, ठीक है, प्लस 3 - √8, तो ये आपके पास x + 1/x, तो ये वाला कट जाएगा, तो 3 + 3 6 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है। अब पार्ट 2 में देखें, पार्ट 2 में आपने फाइंड करना है x - 1/x। अब आपको पता है कि जैसा कि हमने कैलकुलेशन की है,
हमारे पास x जो था वो ऑलरेडी गिवन है, वो है 3 प्लस √8, और हमारे पास हमने जो काउंट की है, सॉरी कैलकुलेशन की है, वो आई है 3 माइनस √8। इसको आप 2 दे दें। तो अब यहाँ पे आपके पास सब्ट्रैक्ट का साइन है, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो आप लिख लें वी गेट x माइनस 1/x, तो 3 प्लस √8 माइनस 3 माइनस √8, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 √8 माइनस 3 प्लस √8। तो इसमें ये 3 वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 √8, जो कि आपका आंसर होगा। इसी तरह हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में देखते हैं हमारे पास क्या है, x² प्लस 1/x² है। अब हमने क्या फाइंड करना है, x²। तो हमारे पास जो गिवन है उसका हम स्क्वायर ले सकते हैं आराम से। ठीक है, अब यहाँ पे x² प्लस 1/x² है, तो सबसे पहले आप इसको जो है फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लें। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 और x 1/x। ठीक है, तो ये x से कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस 2। अगर आप पार्ट 1 में देखें तो आपने x प्लस 1/x निकाला था। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें x, तो ये इसकी वैल्यू क्या थी 6, तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर और माइनस 2, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 2, तो ये आपके पास बन जाएगा 34। ठीक है, लेकिन अगर पेपर में आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा, आप डायरेक्ट फिर क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये सारा सॉल्व करना है। ये सारा यहाँ तक सॉल्व होगा, फिर आपका जो मैंने किया है ना, यहाँ पे पीछे से वैल्यू देख के यहाँ पर मैंने कर दिया, तो आप फिर यहाँ पे करेंगे, याद रखिएगा यहाँ पे करेंगे, ये वाला करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट सिर्फ इसलिए कर लिया क्योंकि मैंने निकाला हुआ था, लेकिन आप लोग डायरेक्ट नहीं कीजिएगा, आपने सारा निकालना है, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट्स ऑफ द योर सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन। अब यहाँ पे x² माइनस, तो अब हम x² माइनस 1/x², अब इसके फॉर्मूले को हम बंद करेंगे, तो x माइनस 1/x और x प्लस 1/x आएगा। ठीक है, मतलब आप प्लस पहले लगा लें और माइनस मतलब पहले बाद में लगा लें। तो अब आपके पास x प्लस 1/x 6 आया था, और x माइनस 1/x अगर देखा जाए तो वो आया 2 √8। तो ये इस तरह से आ जाएगा 6 2 = 12 और √8। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। मैं फिर कह रही हूँ बेटा, आप लोगों को ये डायरेक्ट नहीं करना, आप लोगों को वो सारा पार्ट करना है, अगर आपके पेपर में आ जाता है। हाँ, अपने उसमें देखने के लिए तो आप कर सकते हैं अपने रजिस्टर पे। तो ये आपके पास बन जाएगा क्या, x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 x² 1/x², तो ये कट जाएगा आपस में, तो ये आ जाएगा x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर और ये माइनस 2। अब आप इसकी वैल्यू को अगर पीछे देखें तो हमारे पास 34 आया था, तो आप 34 को होल स्क्वायर और माइनस 2, तो ये आ जाएगा 1156 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 1154। सो दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह 6 पार्ट को देखते हैं। 6 मार्क में है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो आपके पास पीछे x माइनस 1/x आपने निकाला था, तो वो आपके पता ही है क्या है। ठीक है, तो वो है हमारे पास 2 √8। तो आपके पास जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 8, तो ये आपके पास 32, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस दफ़ा मैथ्स जो है बहुत आसान दी है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, फाइंड द रैशनल नंबर, P and Q such that 8 minus 3 √2 4 plus 3 √2 is equal to P plus Q √2। अब आपने वैल्यूज़ मालूम करनी है किसकी, P और Q की। चलिए हम देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास सोल्यूशन है 8 minus 3 √2 4 plus 3 √2 is equal to P plus Q √2।
अब आप सबसे पहले इसको रैशनलाइजिंग से सॉल्व करेंगे। +3 √2, इसको रैशनलाइज ऑपोजिट साइन से सॉल्व कर लें। ये राइट हैंड साइड एज इट इज़ आने दें। ये आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 - 3 √2 और 4 - 3 √2 और ये डिवाइड आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर -3 √2 और राइट हैंड साइड एज इट इज़ आएगी आपके पास। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो 8 × 4 = 32, 8 × 3 = 24, 3 × 4 = 12 √2 और 3 × 3 = 9 √2। ठीक है, √2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 16, 9 2 18। ठीक है, ये आ जाएगा फिर 5p + q √2। ये आपके पास आ जाएगा 32 - 24 - 36 √2 और ये आ जाएगा +18 और 16 - 2, तो ये p + q √2। अब 32 + 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 - 36 √2 और ये -2, ये आ जाएगा p + q √2। ठीक है, अब आपने इस 2 को डिवाइड कर देना ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा 25 + 18 √2 और ये आ जाएगा p + q √2। सो हेंस अब आप इन दोनों की वैल्यूज़ को, p जो है वो 25 -25 और q जो है वो 18। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। मैं ऐसा क्वेश्चन लिखने के हक़ में नहीं होती, लेकिन मुझे पता है कि आजकल बच्चों के पास बुक्स की शॉर्टेज है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन साथ साथ लिख रही हूँ, वरना मैंने आज तक कभी क्वेश्चंस नहीं साथ लिखे। अब आपने इसको सॉल्व करना है। पहला पार्ट अब आप देखें, पहला पार्ट अब हम देखते हैं। हमारे पास है 25, 3/2 × 243, 3/5 डिवाइडेड बाय 16, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8, 4/3। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपने एज इट इज़ क्वेश्चन को उतार लें। मैं हमेशा जो है हर बच्चों को ये बात बताती हूँ, अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ कि जब आप सॉल्यूशन लिखते हैं तो उसके बाद एक दफ़ा क्वेश्चन को उतार ले दिया करें। ठीक है, अब आप इनके फैक्टर्स बना लें। सिक्सटीन है तो 2 4, ठीक है, 2 का क्यूब। अब आप इनको कट कर लें, आप इसमें ये सारा कट हो रहा है। ठीक है, तो रह जाएगा 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब और नीचे आ जाएगा 2 5 मल्टीप्लाई बाय 2 4। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 512 और जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3375512। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, इसी तरह पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। 54 मल्टीप्लाई बाय 3 27 2x डिवाइडेड बाय 9x + 1 + 216 3 2x - 1। सॉल्यूशन, 54 मल्टीप्लाई बाय 3 27 2x डिवाइडेड बाय 9x + 1 + 216 3 2x - 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। 54 मल्टीप्लाई बाय 27 2x और ये आ जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय 9x + 1
प्लस 216 2x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर ये 9x को भी अगर मैं खोल दूँ, फैक्टर ले आऊँ उसका, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या, 54 मल्टीप्लाई बाय 27 का 3 क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 2x/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 2x प्लस 2 प्लस 2163 2x माइनस 1। तो ये आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाय 3 से कट जाएगा तो 3 2x, ठीक है। ये आ जाएगा 3 2x प्लस 2 प्लस 2163 2x माइनस 1। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाय 3 2x और नीचे हम कॉमन निकालेंगे 3 2x, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 216 और 3 का माइनस 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 216, वो 3 का माइनस है तो नीचे ले जाएं। या आप लोगों को भी मैंने बताया था कि हमारे पास अगर पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई में है तो डिवीज़न कर लेते हैं, अगर डिवीज़न में हो तो मल्टीप्लाई। तो 54, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 72, तो ये 54 डिवाइडेड बाई 81, तो ये 2/3। दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में हमारे पास क्या गिवन है, आप लोगों को ये बताती चलूँ, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई कैन राइट हेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओके। सो इसको बहुत अच्छी तरह तरीके से समझ लें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 माइनस 3/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले साथ साथ फैक्टर्स भी बनाएंगे और साथ में मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि हम क्या करते हैं, 4/100, ठीक है, माइनस 3/2 और ये 1/2, मतलब स्क्वायर रूट की वैल्यू लिख लेंगे। तो ये 3 से कट जाएगा, 6 स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5 और ये 100/4 और ये 3/2 आ जाएगा। तो अब 636 मल्टीप्लाई बाय 5, अगर आप नहीं भी मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे ना, तो अभी आप इसको एज इट इज़ रहने दें। 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, ये 1/√2 लिख लें, तो ये आ जाएगा, ये आप 100 डिवाइडेड बाय 4 जो होगा वो 25 और 3/2 लिख लें, तो ये 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे आ जाएगा, क्या रह जाएगा, 5 क्यूब, ठीक है। और ये 1/2 साथ साथ लिखते जाएं, इसको ना भूलिएगा। जैसे मैं अभी भूल गई तो मुझे एकदम देखा तो मुझे याद आया। अब इसमें से आपने क्या किया, 6 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर, तो ये 1/2। अब इनको आप इसमें मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये 2 से कट गया, तो ये 6/5 आंसर आ गया। अब ये 5 स्क्वायर कैसे आया था, मैंने ये नीचे ले गई तो -1 किया तो मेरे पास 3 - 1 स्क्वायर रह गया, ठीक है। ये इस चीज़ पर नहीं घबराइएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अब आपने डायरेक्ट समझनी है। अच्छा, A 1/3 प्लस B 2/3 मल्टीप्लाई A 2/3 माइनस A 1/3 B 2/3 प्लस B 4/3। तो ये आपका सलूशन है, A 1/3 प्लस B 2/3, ठीक है।
मल्टीप्लाई बाय ए 2/3 माइनस ए 1/3 बी 2/3 प्लस बी 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा ए 1/3 ए 2/3 माइनस ए 1/3 इंटू ए 1/3 इंटू बी 2/3, ठीक है, प्लस ए 1/3 बी 4/3 प्लस बी 2/3 ए 2/3 माइनस ए 1/3 बी 2/3 2/3, ये b से मल्टीप्लाई हो रहा है b 2/3 से, तो b 2/3 a 1/3 b 2/3 प्लस b 2/3 और b 4/3, ठीक है। अब आपके पास बेस सेम है तो आप इनको प्लस कर सकते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था, जिन जिन की बेस सेम है आप इन लोगों को प्लस कर लें, ठीक है। a 1/3 प्लस 1/3 और b 2/3, a 1/3 b 4/3, ये एज इट इज़ रहने दें क्योंकि इन लोगों की बेस सेम नहीं है तो इनको हम नहीं छेड़ेंगे बेचारों को। माइनस 2/3 प्लस 2/3 a 1/3, ठीक है, प्लस b 2/3 प्लस 4/3, तो ये आ जाएगा 3/3 इंटू माइनस ए 3/3 2/3 1 + 1 2/3, मैं नीचे करके लिख लेती हूँ क्योंकि वो मिक्स हो रहा है, तो ए 3/3 माइनस ए 2/3 बी 2/3 प्लस ए 1/3 बी 4/3 प्लस बी 2/3 ए 2/3 माइनस बी 2 + 2 4 4/3 ए 1/3 प्लस बी 6/3। तो आप देखें कि ये वाला इससे कट गया और ये वाला इससे कट गया, तो आपके पास रह जाएगा ए बी 6/3 का स्क्वायर, तो ये आंसर, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, ये आंसर। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो गई है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।